साल 2024 भारत के लिए कैसा है, ज्योतिषाचार्य से जाने इस वर्ष की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। गुरु मई तक मेष राशि में रहेगा, फिर पूरे साल वृष में रहेगा। इनके अलावा मंगल पूरे साल में 7 राशियां बदलेगा और धनु से कर्क राशि तक जाएगा। वहीं सूर्य, शुक्र और बुध भी हर महीने राशि बदलेंगे और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इन ग्रहों की चाल ये नया साल बहुत खास बना रही है। ग्रहों की चाल बदलने से व्यक्ति को कई बार शुभ तो कई बार अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। राशि परिवर्तन जातकों की लाइफ में तरक्की, नौकरी और अचानक धन प्राप्ति का योग लेकर आता है। 9 अप्रैल से नया संवत्सर कालयुक्त आरंभ। 9 अप्रैल 2024 से नया संवत्सर कालयुक्त आरंभ होगा। इस हिंदू नववर्ष के राजा मंगल और मंत्री शनि होंगे। इससे अब देश में सत्ता परिवर्तन की संभावना नहीं है। देश के दुश्मन दबेंगे। अन्न का उत्पादन अच्छा होगा। वायुयान, दुर्घटना, आंदोलन, अग्निकांड, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा होगी। इसके साथ धार्मिक उन्माद, तस्करी, ठगी, लूटपाट, तूफान, चक्रवात, आंधी, ओलावृष्टि होगी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। संपूर्ण विश्व में अफरा तफरी का वातावरण रहेगा। समग्र विश्व अध्यात्म की शरण में पहुंचेगा। 2024 में विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। वर्ष 2027 तक विश्व में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। वैश्विक स्तर पर चुनौतियां रहेगी। वैज्ञानिक विकास के दुष्परिणाम आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 और 2029 में भाजपा सरकार राजा मंगल और शनि के मंत्री होने के कारण देश में सत्ता परिवर्तन की संभावना बनती नहीं दिख रही है। महिला एवं युवा वर्ग को मौका मिलेगा। इन चुनावों में महिला शक्ति बढ़ सकती है। कुछ महिला चेहरे के उदय के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नेताओं के बगावती तेवरों का सामना करना पड़ेगा। विश्व में और अधिक बढ़ेगी प्रधानमंत्री की साख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख विश्व में और अधिक बढ़ेगी। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विश्व स्तर पर देश मजबूत बनेगा। भारत की विदेशी राजनीति पूरी तरह सफल रहेगी। भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक उपद्रव भी हो सकते हैं। सेना में नए हथियार और विमान शामिल होने की संभावना है। देश की सुरक्षा नीति और मजबूत होगी। सैनिकों के लिए फायदेमंद सरकारी नीतियां बनेंगी। राहु और शनि की स्थिति के कारण सीमाओं पर तनाव तो बढ़ेगा, लेकिन देश की सेनाएं मजबूत रहेंगी। पड़ोसी देशों पर भारत का प्रभाव बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में भी देश विश्व स्तर पर मजबूत रहेगा। राजनीति और कांग्रेस संगठन में हो सकता है परिवर्तन। राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहेगा और कई राज्यों में सत्ता और संगठन में परिवर्तन की संभावना। इस साल केंद्र में लोकसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों और नेताओं में आरोपों प्रत्यारोप का सिलसिला कहीं गंभीर हो सकता है। इस दौरान कुछ बड़े नेता पाला बदलकर दूसरे खेमे में जा सकते हैं। इससे सियासी खींचतान की स्थिति बन सकती है। हालांकि देश में मोटे तौर पर राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। विपक्ष पहले से मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव में कुछ अनुभवी नेताओं का प्रभाव कम हो सकता है। वहीं 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन चुनावों में मौजूदा सरकार की पकड़ कमजोर हो सकती है। 6 राज्यों में बड़े राजनीतिक बदलाव होने की संभावना ज्यादा है। राहुल गांधी के लिए वर्ष 2024 बेहद उतार चढ़ाव वाला होगा। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा और परिणाम उत्साहजनक नहीं मिलेंगे। कांग्रेस संगठन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पार्टी अध्यक्ष के पद को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में मतभेद होने की संभावना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। प्राकृतिक आपदा की संभावना। वायुयान, दुर्घटना, आंदोलन, अग्निकांड, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा होगी। इसके साथ धार्मिक उन्माद, तस्करी, ठगी, लूटपाट, तूफान, चक्रवात, आंधी, ओलावृष्टि होगी। प्राकृतिक आपदा के साथ दुर्घटनाएं, अग्निकांड और बीमारी की संभावना। सड़क दुर्घटना में वृद्धि संभावित है। देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में उपद्रव होने की आशंका है। संक्रमण रोगों का डर बना रहेगा, लेकिन बीमारियों में कमी आ सकती है। अचानक वृष्टि और ठंडक बढ़ने की आशंका है। कुछ राज्यों में खंड वर्षा के योग हैं।
चंद्रमा की स्थिति के कारण समुद्री तूफान आने की संभावना रहेगी। विश्व में बहुत कुछ होगा और देखने को मिलेगा। सावधानी ही बचाव है, इस कारण बीमारी प्रोटोकॉल का पालन करें। विश्व में कोई एक बड़ा देश स्वयं की गलती से बुरे वक्त से गुजरेगा। मजबूत नया साल और बुद्धिमान मेहनती चूहा खुशियों की कहानी। नया साल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चूहे का एक परिवार रहता था। वहां का सबसे बुद्धिमान चूहा था जिसका नाम जेरी था। जेरी बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती था। उसे हमेशा से नया साल का इंतजार रहता था क्योंकि वह नए साल में अपने लक्ष्य पूरे करने का निर्णय लेता था। नया साल आते ही जेरी ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे अपने लक्ष्यों के बारे में बात की। वह चाहता था कि वह और उसके दोस्त इस साल ज्यादा से ज्यादा खुशियां बांटें और अच्छे काम करें। जेरी की एक खास खूबी थी, वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। वह जानता था कि खुशियां बांटने से वे और भी दुगुनी हो जाती हैं। एक दिन जेरी के गांव में एक बड़ा ताऊजी आया। ताऊजी ने गांव वालों को अपने बच्चों के साथ बड़ी उत्सुकता से नया साल मनाने का आह्वान किया और जाते समय ताऊजी ने जेरी को भी बुलाया। ताऊजी ने सभी बच्चों के बैग को गुड़ियों और खिलौनों से भर दिया। जेरी ने ताऊजी की मदद करके बच्चों को खिलौने बांटे। उसने देखा कि जब बच्चे खुश होते हैं तो उनकी मुस्कान से उनकी खुशियां दुगुनी होती हैं। जेरी ने समझा कि खुशियां बांटने से ही वे दुगुनी होती हैं। उसने तय किया कि वह अब और भी ज्यादा लोगों की मदद करेगा और उनको खुशियां बांटेगा। जेरी ने अपने दोस्तों से मिलकर नए साल की खुशियों का स्वागत किया। इस नए साल में जेरी ने अपने साथी चूहों को भी मोटिवेट किया। वे सब मिलकर गांव की सफाई में भी मदद की और गांव वालों को सच्चे दिल से खुशियों की बधाई दी। जेरी ने देखा कि जब वह और उसके दोस्त मिलकर मेहनत करते हैं तो गांव की हर गली में खुशियां फैलती हैं। उसने समझा कि मेहनत और साझेदारी से ही हम सभी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी मेहनत से ही अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करके खुशियां बांटनी चाहिए। जेरी की इस बुद्धिमानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खुशियां बांटने से ही वे दुगुनी होती हैं। इस नए साल में हम सभी को यह निर्णय लेना चाहिए कि हमें मिलकर मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के साथ मिलकर खुशियां बांटनी चाहिए। इसी तरह हम भी जेरी की तरह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस नए साल की शुरुआत में हम सभी को जेरी की तरह बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जेरी ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से दिखाया है कि हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इस खास अवसर पर हमें सभी को नए साल की शुभकामनाएं और अच्छी कामनाएं देनी चाहिए। नया साल हम सभी के लिए सौभाग्य और सफलता